बल्कि मुस्निद अहमद में है कि नबी करीम सल्लम सोए हुए थे तो 2 फरिश्ते आए और उनके एक सराने की तरफ और एक पांव की तरफ जो है वो खड़े हो गए। तो पहले ने दूसरे से कहा कि इसकी और इसकी उम्मत की मिसालें बयान करो। अब अल्लाह देखिए कैसे कैसे अपने नबी को सिखा रहे हैं बातें, फरिश्तों को भेज के भी, कि इनकी और इनकी उम्मत की जरा मिसाल बयान करो। तो उसने कहा कि इनकी मिसाल मिसल उन मुसाफिरों के काफिले की मानिद है। इनकी मिसाल मिसल उन मुसाफिरों के काफिले की है जो एक बियाबान चटियल मैदान में थे। ना इनके पास कोई तोशा था, ना खाना था, ना पानी था, ना दाना था। आगे बढ़ने की उनको कुव्वत भी ना रही। हैरान थे कि क्या होगा। इतने में उन्होंने देखा कि एक भला आदमी, एक शरीफ इंसान उम्दा लिबास में उनकी तरफ आ रहा है। उसने आते ही इनकी घबराहट और परेशानी देखी और इनसे कहा कि अगर तुम मेरा कहा मानो, मेरे पीछे चलो, तो मैं तुम्हें फलों से लदे हुए बागों में ले जाऊंगा, जहां नहरें भी होंगी, पानी की लहरें होंगी। उस कौम ने बात मान ली कि हम तो बड़ी मुसीबत में हैं, हम तो तुम्हारी बात मानेंगे। अच्छा, नबी करीम सल्लम उनको, वो पैगंबर उनको ले गया। अब वो जब लदे हुए बागों में आ गए और नहरों में आ गए, फिर नबी करीम सल्लम ने कहा कि अब मैं अगर तुम्हें इससे भी अच्छे खूबसूरत बागों में ले जाऊं, ये तो बाग छिन जाने वाले हैं, तो क्या तुम वो मेरी बात मानोगे? तो फिर चंद लोगों ने मानी, ज्यादा लोगों ने कहा हम तो इधर ही ठीक है। यानी इस दुनिया में ही हम ठीक हैं, दुनिया में ऐश ऐश इशरत बस रगीनियां इन चीजों में मगन हो गए और आगे जाने की उन्होंने सोची ना। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हें मैं दुनिया भी दूंगा, दुनिया भी दे दी, दुनिया के बाग भी दे दिए। आखिरत के लिए देना चाह रहे थे बाग आगे कि अब मैं तुम्हें इससे भी बेहतर दूंगा, तो कईयों ने कहा कि हमें तो यही बाग बेहतर है, हम तो यही रहेंगे। तो वो लोग जिनका दिल इस दुनिया में लग जाता है ना और दुनिया को छोड़ने से घबराते हैं, उनके लिए है ये हदीस कि इस दुनिया से इतना दिल ना लगाओ कि जाते वक्त गम हो, फिर बहुत ही गम हो। गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि और ये गम कब नहीं होगा, जब हम हर वक्त ये बात कहेंगे कि अल्लाह लौट के आपकी तरफ ही आना है। अच्छा, जरा सा कोई जुकाम होना, जरा सी खांसी आए, जरा सा दिल खराब हो, फौरन दिल में लाएं कि पता नहीं मौत ही आ जाए, अल्लाह मुझे जिंदगी देनी है तो बेशक देना, लेकिन मेरे गुनाह माफ कर देना। फौरन उसकी तरफ रजू कर ले, क्योंकि अगर हम उसकी तरफ रजू रखेंगे ना अल्लाह की तरफ, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह हमें अच्छी ही मौत देगा फिर। और जितना हम मौत से घबराएंगे ना, तो मौत तो देनी है, वो जिस तरह भी दे दे फिर, तो हम क्यों ना मौत से दिल लगाएं कि ठीक है अल्लाह लौट के तो आपकी तरफ ही जाना है।